चलिए, नमस्ते दोस्तों। जो फैब की आपने जो क्लास थी वो देख ली है पूरी। उम्मीद करता हूँ भाई देख ली होगी। देखी तो कम लोगों ने ही है, अभी मैंने देखा था। तो कम लोग देख रहे हो, क्यों देख रहे हो मुझे नहीं पता। इम्पोर्टेंस जो है इसकी वो आपको बहुत अच्छे से पता है। कुछ समय बाद में जब आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ से प्रश्न जो है वो डायरेक्टली आते हैं, तो फिर आप बोलोगे कि यार एक्चुअल में पढ़ लिया होता तो बढ़िया होता, है ना। तो आपने अभी फैब की पढ़ी है। फरवरी महीना पूरा हो गया है। अब पढ़ेंगे हम लोग मार्च का। मार्च की जो सुजस प्रश्नोत्तरी है वो पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। बाकी तो आप लोगों ने जो है वो ऐप पे जाके रजिस्टर्ड किया होगा कि भाई मुझे जितना क्लास में पढ़ा है उतना याद हुआ है कि नहीं हुआ है। और किसी ने नहीं देखा है तो अभी जाके देख लेना। और सुजस की इम्पोर्टेंस आपको तब पता चलेगी जब परीक्षा में आपको परीक्षा में बैठोगे। हालांकि प्रश्न तो अभी भी पूछ रहे हैं, पर जब आप परीक्षा में बैठोगे, परीक्षा देख के आओगे और आप सोचोगे कि ये करंट पुराना कहाँ से पूछ लिया, इतना पुराना तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तब जाके आपको लगेगा कि ये करंट एक्चुअल में आया कहाँ से। और फिर आप देखोगे कि ये सुजस में से आ गया। और सुजस में भी वर्ड इधर उधर नहीं है, वही की वही जो है प्रश्नावली में से जो प्रश्न लिए गए हैं वो डायरेक्टली पेपर में छप रहे हैं, है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम आगे की क्लास, है ना। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अभी तक जो देखा है वो सारा का सारा कौन से महीने का था? फेब का था। जैसे ये लिखा हुआ P11 यानी प्रश्नावली जो प्रश्नोत्तरी 10 तक थी वो हम लोग कर चुके हैं। 11वीं का जो पहला प्रश्न है हम लोग अभी देखने वाले हैं, है ना। चलिए। राज्य बजट 2026-27 में युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए किन विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है? ये हम लोगों ने अभी पढ़ी थी। 3 यूरोप वाली है, एक जापान की और एक कोरिया की है। तो भाई इंग्लिश है, फ्रेंच है, जापानी है, जर्मनी है और कोरियन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप के विकास के लिए प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो भाई प्रोग्राम चलाया जाएगा वाइब्रेंट प्रोग्राम। आपने एक प्रोग्राम और सुना होगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अलग है। ये जो है बॉर्डर एरिया पे चलाया जा रहा है, लेकिन ये वाला जो है वाइब्रेंट प्रोग्राम वो अलग है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइब्रेंट प्रोग्राम। कहाँ चलाया जा रहा है? तो स्टेट के जो भी कॉलेजेज है वहाँ पे ये जो है चलाया जा रहा है। चलिए। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार आगामी सत्र में कितने नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान किया गया है? तो भाई अभी 500 स्कूल जो है इनमें व्यावसायिक शिक्षा जो है प्रारंभ की जाएगी। कितने विद्यालय है? 500 विद्यालय। चलिए। राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? तो रोजगार नीति है, तो जाहिर सी बात है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए नीति लाई गई है। तो रोजगार देंगे कितना, क्या देंगे? तो भाई अब जो गवर्नमेंट बोल रही है कि मार्च 2029 तक हम लोग 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। कितने करेंगे? 2029 तक 15 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए। वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो कृषि और संबंध क्षेत्र के लिए लगभग लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नजदीकतम ऑप्शन कौन सा? 1,19,408 करोड़। तो एग्जैक्ट कितना है भाई? 1,19,408 करोड़। लगभग याद रखना 1,20,000 करोड़ के समथिंग है एग्रीकल्चर के लिए, है ना। आगे चलो। बजट 2026-27 में सामुदायिक तारबंदी योजना के तहत कृषकों को न्यूनतम संख्या
10 से घटाकर कितनी कर दी गई है। सामूहिक तारबंदी में होता क्या है कि कुछ किसान मिलते हैं, मिलने के बाद में वो तय करते हैं कि भाई खेत की जो है एक सीमा आपके लग रही है, एक सीमा मेरे लग रही है। तो अलग अलग खेतों की सीमाएं लगने वाले जो किसान हैं वो मिलकर सामूहिक तारबंदी करवाते हैं। पहले जो थी ये सामूहिक तारबंदी वाली योजना में मिनिमम 10 किसान होने आवश्यक थे। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि 10 की जरूरत नहीं है, 7 किसान भी मिलके बोलेंगे कि हम लोग सामूहिक तारबंदी करवा रहे हैं तो हम उनकी हेल्प कर देंगे। तो संख्या कितनी कर दी है भाई? 7। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रदेश की कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी? वर्मी कंपोस्ट इकाइयां क्या होगी? वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है केंचुआ वाला, उसकी इकाइयां स्थापित की जाएगी। पंचायत में कितने लोग होने चाहिए? तो भाई जो पंचायत 5000 से ज़्यादा आबादी वाली जो है, जहाँ 5000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे जो है ऐसी इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा भाई? डी आंसर। चलिए, किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस नई प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की गई है? एक तो जलवायु जोखिम से बचाने के लिए और फसल के स्वास्थ्य की निगरानी रखने के लिए। तो इसके लिए इन्होंने एक इंटीग्रेटेड जो है वो सुविधा शुरू की है और उसका नाम क्या है? राज्य कृषि सूचना और प्रबंधन प्रणाली। क्या नाम है? राज्य कृषि सूचना और प्रबंधन प्रणाली। राज्य कृषि सूचना और प्रबंधन प्रणाली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सारी की सारी सुजेस रटाने के लिए रटवा रहे हैं। इसके आसपास के टॉपिक को अगर सही करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सारी चीज़ें हम लोग है वो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन सुजेस की प्रश्नोत्तरी जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। राज्य बजट 2026-27 में घोषित मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है किसानों को मुफ्त कृषि यंत्र देना, पशुपालकों को नकद प्रोत्साहन देना, विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और खेतों में मुफ्त ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना। तो भाई मिशन राज गिफ्ट का उद्देश्य क्या है कि कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट है कहीं किसी जगह का, विशिष्ट जगह का, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। तो भाई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, जैसे पान मेथी हो गई, मेहंदी हो गई, तो उनको पहचान दिलाना, या कहीं की कोई भी विशिष्ट वस्तु है तो उसको पहचान दिलाने के लिए जो है वो मिशन राज गिफ्ट शुरू किया गया है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो भाई कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसको बढ़ाकर डबल कर दिया गया है। अब जो वो है कितने का हो गया है? 2000 करोड़ का हो गया। कितने का हो गया? 2000 करोड़ का हो गया। साथ साथ में याद करते जाना है ना। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान कितना है? तो एग्रीकल्चर का योगदान कितना है? एक टाइम था जब एग्रीकल्चर का ही योगदान हुआ करता था, अभी एग्रीकलचर जो है बिल्कुल कम हो गया है। एग्रीकल्चर की जो हिस्सेदारी है वो अब कितनी रह गई है भाई? तो लगभग रह गई है 25.74%। लगभग 1/4 जो है वो एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी अब बची है ना। चलिए आगे चलते हैं। कृषि और संबंध क्षेत्रों के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार केवल पशुधन का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो जो स्टेट का जीवीए है उसमें पशुधन जो है बहुत बहुत बड़ा सेक्टर है और उसका योगदान कितना है भाई? लगभग 50%। तो सही आंसर क्या है? 49.35% कितना हो गया? 49.35%। चलिए, राज्य सरकार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत देसी पशुधन के बीमे के लिए कितना प्रतिशत प्रीमियम वहन कर रही है? तो गवर्नमेंट जो है वो पशुओं का भी बीमा कर रही है ना। तो पशुओं का बीमा कर रही है तो पूरी की पूरी जो प्रीमियम राशि है वो कौन भरेगा? गवर्नमेंट भरेगी। कितना कर रहा है वो योजना और जो नीतियों वाली अब जब क्लास लेंगे तो उसमें सारी की सारी नीतियां, सारी की सारी योजनाएं कि कहाँ किसको 40,000 मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है, किसको ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका जो बीमे का प्रीमियम है वो गवर्नमेंट खुद पे कर रही है। ठीक है भाई। चलिए, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए कितना ब्याज अनुदान दिया जा रहा है? तो भाई ड्रोन खरीदना है तो उसके लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि हम तुम लोगों को 3% की ब्याज सब्सिडी जो है वो देने वाले हैं। और वो किस लिए देंगे? कि आप लोग जो है वो ड्रोन खरीदोगे तो उसके लिए हम आपको 3% जो है वो पैसे वापस करेंगे।
3% जो है वो ब्याज अनुदान वापस करेंगे। विकसित राजस्थान 2047 विजन के तहत प्रदेश में प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन कितने लाख लीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये जो है भाई गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग हमेशा के हमेशा 2 करोड़ लीटर दूध जो है वो उत्पादन करने का लक्ष्य रख रहे हैं। 2 करोड़ लीटर मतलब 200 लाख लीटर। कितना भाई? 200 लाख लीटर। चूंकि इसमें से काफी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपने रिसेंट के एग्जाम में देखे हैं, परीक्षाओं में डायरेक्टली देखे हैं, है ना। तो ये जो प्रश्न है आपको ऐसे कैसे याद रहने चाहिए। आपको कम से कम इस क्लास में मिल जाएंगे 15 से 20 प्रश्न जो आपको वनपाल या एलडीसी इनमें बार बार यही पूछे गए हैं, और वो वैसे प्रश्न जो एग्जैक्टली सेम टू सेम डिट्टो पूछे गए, है ना। नवंबर 2024 में शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अब कितने अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग कर दिया है। भाई गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आप कैपेबल हो, अगर आप लोग जो है जो अपना जो भोजन है वो प्राप्त करने के लिए समर्थ हो, आप कमा सकते हो, सारी चीज़ें हैं, तो आप अगर गरीबी रेखा से ज़्यादा नीचे नहीं हो, है ना, तो आप लोग अपना खाना खुद एडजस्ट करो। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट के कहने पर 55 लाख लोगों ने जो है वो ये सब्सिडी छोड़ दी है। कितने लोगों ने भाई? 55 लाख लोगों ने। ठीक है, गिव अप अभियान के तहत। गिव अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी का त्याग करने में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? वो जिला जो सबसे नीचे है, निचले तबके का जिला है ना। तो भीलवाड़ा जो जिला है उसने बोला कि भाई हम लोग खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटवाने के लिए तैयार है। इसमें सबसे अव्वल जिला रहने वाला कौन सा जिला है भाई? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा वालों को भी धन्यवाद है भाई, है ना। आगे चलते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किन 3 जिलों में अनाज एटीएम स्थापित किया जा रहा है? तो अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? एक आपके जो है जैसे ही आप कोई भी चीज़ याद करते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में मैप को लेके आओ। अगर इंडिया की कर रहे हो तो भी मैप को लेके आओ, राजस्थान की कर रहे हो तो भी मैप को लेके आओ, और वर्ल्ड को पढ़ रहे हो तो भी आपके दिमाग में जो है वर्ल्ड का मैप घूमता रहना चाहिए। तो अगर ऐसे देखोगे तो आप ऐसे 3 जिले याद करोगे तो इधर से शुरू करो। बीकानेर में दे रहे हैं भाई, जयपुर में दे रहे हैं, और कौन सा? एक भरतपुर में दे रहे हैं, है ना। तो बीकानेर, जयपुर और भरतपुर, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन बी, अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे। फिर राज्य सरकार ने राशन डीलरों के मानदेय में 10% की वृद्धि कर उसे 137 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? अब पूरा का पूरा वो सुजस वालों ने प्रश्न भी बता रखा है, इसमें उत्तर भी दे रखा है। 137 का 10% कितना होगा? 13 रुपए 70 पैसे। तो इसको 137 में ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे? 150 रुपए 70 पैसे। तो कितना कर दिया भाई बढ़ा के? 150 रुपए 70 पैसे। तो अभी जो है उनका मानदेय जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है भाई। इतना तो बेरोजगारी भत्ता मिलता है ना। तो कम से कम राशन डीलर जो है उनकी मानदेय जो है, उनकी जो सैलरी है थोड़ी तो बढ़ानी चाहिए। 137 रुपए में काम कर रहे थे बेचारे, अब बढ़ा के आपने किया तो कितने किए हैं? 150 रुपए। हैं, चलिए। रबी विपणन सीजन 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं पर प्रति क्विंटल कितना बोनस दिया गया है? तो गेहूं पर बोनस कितना दे रहा है, ये प्रश्न जो है वो आपको सुजस में भी बार बार मिल जाएगा, आपको परीक्षा में भी कई बार मिल जाएगा। तो समर्थन के लिए कितना एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, बोनस कितना दिया जा रहा है? तो 150 रुपये बोनस दिया जा रहा है। 1.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बोनस दिया जा रहा है। क्विंटल के हिसाब से कितना दिया जाएगा? 150 रुपये। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर कितनी दर पर गैस उपलब्ध करवाई जा रही है? तो ये जो है आपको 450 रुपये में गवर्नमेंट सिलेंडर प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट बोलती है कि 450 रुपये दो और सिलेंडर ले जाओ, आप जो है धुएं में अपनी आंखें मत जलाओ। तो मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में कितने में मिलता है सिलेंडर भाई? 450 रुपये में। उपभोक्ता न्याय के लिए मेडिसिन की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई है? मेडिसिन क्या होता है कि भाई अगर उपभोक्ता, एक तो हो गया उपभोक्ता, और जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो चीज प्रोवाइड करवाने वाला है, उन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट हो जाए,
तो क्या करेंगे, इनके बीच में एक तीसरे आदमी को लाएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई इन दोनों का जो लफड़ा है वो तुम लोग सुलटा दो, और दूसरी जो है वो लीगल कार्रवाई ना करनी पड़े, तुम लोग मिल बांट के अपना मामला सेट कर लो। तो ये शुरू कब किया गया भाई, तो ये शुरू किया गया आपके 24 दिसंबर 2024 को। कब किया गया भाई, 24 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में राजस्थान में कितने पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है? तो कितने पात्र लाभार्थियों को दिया जा रहा है? हमारे यहाँ तो सारे लोग बोलते हैं कि हम भी पात्र है, अपात्र तो कुछ है ही नहीं। 6-7 करोड़ की आबादी है और उसमें से भी लगभग 4 करोड़ 38 लाख लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पात्र है और हमको निःशुल्क गेहूं दिया जाना चाहिए। भाई विडम्बना की बात है कि हम लोग खुद को इतना गरीब मान चुके हैं कि हम लोग गेहूं लेने के लिए भी समर्थ नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट से चलिए। राज्य सरकार किस वर्ष तक किसानों को दिन में बिजली देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है? तो भाई राज्य सरकार बोल रही है कि 2027 आने दो, 27 तक हम लोगों को काम करने दो, और उसके बाद में हम लोग आपको आप जो किसान लोग जो है उनको हम लोग दिन में है बिजली प्रोवाइड करवाएंगे 2 शिफ्ट में, है ना। तो 2027 तक तो गवर्नमेंट करेगी काम, और उसके बाद में किसानों को दिन में भी बिजली देना शुरू कर देगी। चलिए, वर्तमान में राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 5565 सब स्टेशनों में से कितने स्टेशनों पर दिन के 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है? ग्रामीण क्षेत्र के जो 5565 सब स्टेशन है उनमें से कितने स्टेशन ऐसे हैं जहां पे दिन में बिजली प्रोवाइड की जा रही है, वो भी 2 शिफ्ट में। तो भाई लगभग अपने 4115 सब स्टेशन ऐसे हैं जहां पे दिन के 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति किसानों को की जा रही है। ठीक है भाई, चलिए। देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी लगभग कितने % तक पहुंच चुकी है? तो सौर ऊर्जा में तो भाई हमारी भागीदारी काफी ज्यादा है। कितनी है? तो लगभग 27% जो है वो हमारी भागीदारी सौर ऊर्जा में है। कितनी है भाई? 27%। चलिए आगे चलते हैं। राज्य सरकार ने बिजली की औसत खरीद दर में कितने पैसे प्रति यूनिट की कमी की है? गवर्नमेंट बिजली खरीदती भी है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग अब इतनी महंगी बिजली नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ पर पीएम कुसुम के तहत बहुत सारी बिजली हम लोग जो है बना लेते हैं, हमारे किसान बना देते हैं। तो अब हम लोग जो है कंपनियों को बोल रही है कि हम लोग आपसे सस्ती बिजली खरीदेंगे। कितनी सस्ती खरीदेंगे? पहले जो इस रेट में खरीद रहे थे उससे 22 पैसे सस्ती बिजली हम लोग खरीदेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की क्या स्थिति है? अच्छा, कुसुम योजना, यहाँ से भी प्रश्न आता ही आता है। तो कुसुम में 3 कंपोनेंट है, कुसुम ए, बी और सी। तो राजस्थान जो है कंपोनेंट ए में तो है टॉप पर, और जो कंपोनेंट सी है उसमें है सेकंड पे। ठीक है भाई, तो सॉल्व हो गया अपना। तो कंपोनेंट ए में है टॉप पे और कंपोनेंट सी है उसमें है सेकंड पे। अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए राज्य में राजकीय भूमि आवंटन की दर को डीएलसी दर का कितना गुणा कर दिया गया है? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अब कोई अक्षय ऊर्जा के लिए कोई भी जमीन जो है एक्वायर करता है या लेता है, खरीदता है, कुछ भी करता है, तो जो डीएलसी रेट है हमने बढ़ा दिया है। बढ़ा के कितनी कर दी है? तो 2 गुना कर दिए। कितनी बढ़ गई? 2 गुना कर दिए, क्योंकि डीएलसी रेट काफ़ी पुरानी है। तो अभी जो है डीएलसी रेटों को बढ़ाया है कि मिनिमम जो है आपकी इतनी रेट होगी ही होगी अगर गवर्नमेंट खरीद करेगी तो। चलिए, राज्य में उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है, सरकार ने सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए किस नई व्यवस्था को अनुमत किया है? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्लैट लेकर रहते हैं, जो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे अलग लोग रहते हैं, तो अब उनको भी सोलर प्लांट लगवाना है, तो वो कैसे लगवाएंगे, है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने किया है कि भाई
दो तरह की है, जिसमें दो चीजें हैं। एक तो वर्चुअल मीटरिंग, इसमें गवर्नमेंट बोलती है कि आप आसपास के जो लोग हो वो इकट्ठे हो जाओ, आप लोग एक जगह जो खाली जगह पड़ी है वहाँ पर सोलर प्लांट लगवाओ, और सोलर प्लांट लगवाने के बाद में जो आपका बिल आएगा उसमें हम जो जितना भी डिस्काउंट होगा, जितनी बिजली बनेगी सोलर प्लांट में, उससे आपके बिजली के बिल में वापस से हम लोग पैसा रिफंड कर देंगे, या जो यूनिट है वो वापस कर देंगे। एक तो वर्चुअल मीटरिंग है। दूसरा क्या है, ग्रुप नेट मीटरिंग। अगर कोई एक ही मालिक है और एक ही जो है निगम के अंदर उसकी जो है 2-3 बिल्डिंग है, तो उसने एक बिल्डिंग के ऊपर तो सोलर प्लांट लगवा रखा है और दूसरी जो 2 बिल्डिंग है वो ऐसे ही है, तो उसमें भी बोला है कि आपके जो यहाँ जो सरप्लस होगा एक बिल्डिंग में जहाँ सोलर लगा हुआ है, तो दूसरे में उसको एडजस्ट हम लोग कर लेंगे, है ना। तो दो कौन सी चीजें हैं, एक तो वर्चुअल नेट मीटरिंग और दूसरा ग्रुप नेट मीटरिंग। चलिए, राज्य में बिजली की खरीद लागत में कमी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग आधारित कौन सी प्रणाली विकसित की जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रणाली विकसित करने की बात कही है, और वो प्रणाली कौन सी है, इंटीग्रेटेड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली। ठीक है भाई। भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का योगदान कितने प्रतिशत है। तो टोटल जो अक्षय ऊर्जा है उसमें राजस्थान का योगदान है लगभग 16%। कितना है भाई, 16% जो है हम लोग अक्षय ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अरावली संरक्षण से संबंधित विशेष परियोजना का शुभारंभ कब किया गया। तो पर्यावरण दिवस के अवसर पर भजनलाल जी शर्मा ने अरावली के संरक्षण से संबंधित विशेष परियोजना का शुभारंभ किया है। कब है भाई, 5 जून 2025। कब किया भाई, 5 जून 2025 को, क्योंकि अरावली काफी चर्चा में भी रही है ना। चलिए, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में कुल कितने पौधे लगाए गए हैं। हरियालो राजस्थान कार्यक्रम सच में राजस्थान को हरियाला बनाने के लिए शुरू किया गया है, और हालांकि अभी बीच बीच में थोड़ा सा रहा था कि कहीं कहीं जगह कितने ही पौधे लगे हुए हैं, कहीं उनका जो है वो पैसा भी उठ रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, पर पानी उनमें दिया ही नहीं जा रहा है क्योंकि पौधे सारे जल चुके हैं। पढ़ा था आपने भी। तो गवर्नमेंट बोल रही कि हम लोगों ने जो है वो 18 करोड़ 54 लाख पौधे जो है वो लगा दिए हैं। कितने लगा दिए भाई, 18 करोड़ 54 लाख पौधे। चलिए, वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कितनी श्री राम वाटिकाएं विकसित की जाएगी। वन और पर्यावरण विभाग बोल रहा है कि अब हर जिले में हम लोग 2 श्री राम वाटिकाएं बनाएंगे, अच्छी वाटिकाएं बनाएंगे, और वहां पे जो है ग्रीनरी को बढ़ावा देंगे। तो कितनी वाटिकाएं बनाएंगे भाई, हर जिले में 2 श्री राम वाटिकाएं बनाएंगे। चलिए, राजस्थान में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी, और वो प्रतिमा जो है आदमकद बनाई जाएगी। आदमकद मतलब पूरी की पूरी जो है प्रतिमा बनाई जाएगी। कहाँ बनाई जाएगी भाई, तो ये बनाई जाएगी जयपुर में, शाहपुरा जयपुर। शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग है ये, है ना। शाहपुरा जयपुर में स्थापित की जाएगी। ठीक है भाई। चलिए, रटना है इसलिए सिर्फ पढ़ रहा हूं और याद करवा रहा हूं। अगर इसके आसपास की चीजें बतानी होती तो ये जो सुजस के प्रश्न है इनको पढ़ने में हम लोगों को कितना टाइम लगता, कम से कम 1 वीक। अच्छा, एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जाएगा। एक जिला एक प्रजाति के तहत अब राजस्थान के हर जिले में एक निर्धारित पद्धति प्रजाति का जो है बीज, किसी भी कोई भी जिले में देख लेंगे कि भाई यहाँ पे कौन सा बीज जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा या कौन सा बीज जो है वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा, तो उसके लिए निर्धारित पद्धति का बीज वन जो है स्थापित किया जाएगा। वहाँ पे जो है अलग अलग वैरायटीज के बीज जो है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। राज्य के युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण किस स्थान
किस संस्थान की शाखा द्वारा दिया जाएगा? नेचर गाइड। नेचर गाइड का प्रशिक्षण किस संस्थान द्वारा दिया जाएगा? तो भाई इसके लिए आपके अलवर में एक संस्थान है, और संस्थान का नाम क्या है? राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है भाई, राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान अलवर, वहां पे जो है वो नेचर गाइड का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि ये जो जानवर आते हैं किसी को उठा के ले जाते हैं, खा जाते हैं, तो इस दिक्कत को कम किया जा सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आपके साथ ऐसी कोई अनहोनी होती है तो हम लोग पैसे भी देंगे। कितने देंगे? कि 10 से 1 लाख रुपए हम लोग देंगे। तो 10 लाख रुपए से क्या हो जब इंसान ही नहीं बचे। राज्य बजट 2026-27 में अरावली के संरक्षण, पौधारोपण और नदियों के उद्गम स्थलों के रखरखाव के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? किसके लिए भाई? अरावली के संरक्षण, पौधारोपण और नदियों के उद्गम स्थलों के रखरखाव के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है, क्योंकि बहुत सारी नदियां जो है अरावली से ही निकलती है ना। जितनी भी नदियां हम लोग पढ़ते हैं कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है। तो कितने पैसे देंगे भाई? 130 करोड़ रुपए का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया है। कितने का किया है? 130 करोड़ का। ठीक है भाई, चलिए। राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष में वन्य जीवों द्वारा जनहानि होने पर पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अभी अभी बताया था मैंने, कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए जो है वो कर दी गई है, कि अगर जानवर कुछ नुकसान कर दे आपको तो हम लोग आपको 10 लाख रुपए जो है वो देंगे। चलिए, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किस जानवर को मारने के संबंध में आदेश अब संपूर्ण राजस्थान में लागू करने की घोषणा की गई है। हालांकि पहले जो है वो किसानों को बंदूकें दी जाती थी, लाइसेंस के साथ बंदूकें दी जाती थी, और उनको बोला जाता था कि भाई अगर नील गाय आती है आपके यहाँ पे तो उसको भगाने के लिए बंदूकें देते थे, सुअरों के लिए बंदूकें देते थे। अभी जो है जंगली सुअर का तो गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि अगर आ जाए तो आप अपनी बंदूक से उसको मार सकते हो, आप ये पाप कर सकते हो। इसलिए ये पाप किसको लगेगा? किसको लगेगा? आपको लगेगा, गवर्नमेंट को लगेगा, है ना। ठीक है भाई। तो जंगली सुअर अगर आ जाए उसके नुकसान से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि अब जो है आप इस जानवर को मार सकते हो, और इसका पाप लगेगा मुख्यमंत्री जी को नहीं लगेगा, है ना। जिसको भी लगेगा उसको लगेगा। जयपुर स्थित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की राज्य जल और वायु प्रयोगशाला में किसकी जांच के लिए आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी? तो जल प्रदूषण कैसे बढ़ता है ना, कैसे बढ़ता है? फसलों को पानी दे रहे हो आप, उसके अंदर पेस्टिसाइड डाल रहे हो आप, तो फिर प्रदूषण तो बढ़ेगा। जमीन का भी, मिट्टी का प्रदूषण भी बढ़ेगा, जल का प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग जो है प्रयोगशाला बनाएंगे। प्रयोगशाला में किसकी जांच करवाएंगे? तो हम पेस्टिसाइड की भी जांच करवा सकते हैं। किसकी करवाएंगे? पेस्टिसाइड की। ठीक है भाई, चलिए। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए राज्य कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के लिए कन्वर्जन हेतु निर्धारित समय अवधि को घटाकर कितने दिन कर दिया गया है? अच्छा, कन्वर्जन करवाना है। कन्वर्जन करवाने के लिए अगर कृषि भूमि है उसको कन्वर्जन करवा के आप कमर्शियल में करवा रहे हो या किसी दूसरे पर्पज के लिए करवा रहे हो, तो उसका कन्वर्जन में पहले टाइम लग जाता था। अब गवर्नमेंट बोल रही कि हम लोग 45 दिन में तो आपका कन्वर्जन कर ही देंगे। कितने दिन में भाई? कि 45 डेज में हम लोग कन्वर्जन कर देंगे। तो कितने दिन लगाएंगे भाई? 45 दिन। भारत सरकार की एग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में राजस्थान कौन से नंबर पर, कौन से स्थान पर है? एग्री स्टैक प्रोग्राम भी आपने सुना होगा। किसानों के लिए रजिस्ट्री का, किसानों के लिए एक आईडी बनेगी जिसमें किसान की सारी डिटेल दी जाएगी। तो उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है फार्मर रजिस्ट्री वाले मामले में? पहला स्थान। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। ठीक है भाई, एग्री स्टैक में जो है फार्मर रजिस्ट्री के लिए कौन सा स्थान है? चलिए आगे देखें। पर्यावरण एवं आस्था स्थलों के संरक्षण के क्रम में प्रदेश में कितनी राजकीय सिवायचक भूमि को ओरण परियोजनार्थ आरक्षित किया गया है? तो सिवायचक भूमि कौन सी भूमि होती है? ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट के लिए ऐसे ही पड़ी है, गवर्नमेंट उसको खास तरह से यूज कर नहीं रही है और बंजर पड़ी है गवर्नमेंट के लिए, तो उस भूमि को सिवायचक भूमि कहते हैं। तो सिवायचक भूमि को ओरण के प्रयोजनार्थ आरक्षित किया जा रहा है। तो कितनी भूमि है वो? 2842 हेक्टेयर। कितनी है भाई? 1842 हेक्टेयर भूमि उसको
ओरन परियोजनार्थ आरक्षित किया जा रहा है। किसानों को खेत तक पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो किसी के जमीन जो खेत यहाँ पे आ रहा है, रोड यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे किसी और किसान का आ रहा है, यहाँ पे किसी और किसान का आ रहा है, यहाँ पे किसी और का आ रहा है, तो अब ये अपने घर कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? इधर भी किसी का खेत आ रहा है, तो बीच में से तो जा नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग एक अभियान चलाएंगे जिसका नाम होगा रास्ता खोलो अभियान। तो यहाँ से कहीं से भी एडजस्ट करके जो है इस किसान को जाने का रास्ता दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो अभियान कौन सा भाई? रास्ता खोलो अभियान। चलिए, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान की कितनी तहसीलों को ऑनलाइन अधिसूचित कर राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है? तो भाई ऐसी कितनी तहसीलें हैं राजस्थान की जिनका राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा चुका है? तो वो है 422। कितनी है भाई? 422 तहसीलें ऐसी है जिनका राजस्व रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किन वर्गों के किसानों की खातेदारी भूमि का कन्वर्जन निःशुल्क किया गया है? तो राजस्थान गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई अगर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कोई अपनी जमीन का कन्वर्जन करवाता है तो उसके लिए कुछ चार्ज लगेगा, लेकिन जो SC/ST वर्ग है उसके लिए हम लोग चार्ज बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो SC/ST वर्ग जो है इसके लिए टोटली निःशुल्क है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। ठीक है भाई। राज्य में वर्तमान में लगभग कितनी सहकारी समितियां कार्यरत है? लगभग प्रश्न जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाली जो टेस्ट सीरीज है उसी में से है ये, और कुछ जो प्रश्न, वरना आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे की जो PDF है उसमें तो सारे मिल ही जाएंगे। हालांकि टेस्ट सीरीज में भी इससे बाहर कुछ भी नहीं है, सारे के सारे मिल जाएंगे। तो अपनी सहकारी समितियां कितनी है स्टेट में? तो लगभग 43,000 सहकारी समितियां है। ठीक है भाई। चलिए, राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में कितने रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालिक फसली ऋण का प्रावधान किया है? तो राज्य सरकार ने लगभग जो शॉर्ट टर्म वाला लोन होता है उसके लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि तय की है, निर्धारित की है। तो कितने हैं भाई? 25,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। सहकारी क्षेत्र में राज्य की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो रेंट पे बाइक कहाँ चाहिए? जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पर्यटक आते हैं, वहाँ पे बाइक जो है वो रेंट पे चाहिए होती है। और पर्यटक जो है, पर्यटन कहाँ जाते हैं, पर्यटक ज़्यादा कहाँ आते हैं? तो या तो जैसलमेर में आते हैं, जयपुर में आते हैं, जोधपुर में आते हैं, उदयपुर में आते हैं। लेकिन उदयपुर में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, झीलों की नगरी में सबको घूमना होता है। तो उदयपुर में भाई बाइक ऑन रेंट वाली जो है वो सहकारी समिति के द्वारा शुरू की गई है ना। चलिए, राजस्थान सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वर्तमान में निवेशकों को कितनी सुविधाओं का पेपरलेस क्लियरेंस जो है वो दिया जा रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाया जाए। आपके बिजनेस में जो है वो जो कागजी कार्रवाई है वो कम से कम की जाए। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब लगभग जो है 180 जो है सर्विसेज जो है हम लोग आपको पेपरलेस प्रोवाइड करवा देंगे, और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है भाई। चलिए, राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में राज्य के निर्यात, MSME, हस्तशिल्प और हथकरघा आदि के समग्र विकास के लिए कुल कितनी नई नीतियां और योजनाएं लागू की गई है? तो योजनाएं और नीतियां अलग से क्लास में पढ़ेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि लोग पढ़ते कम हैं, इसलिए आपका पढ़ना जरूरी है। तो कितनी योजनाएं और नीतियां लागू की गई है अभी भाई? तो 13 योजनाएं और नीतियां जो है वो नई लागू की गई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में से अब कितने मूल्य के प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है? धरातल पे कितने हैं भाई? तो लगभग 8 लाख करोड़। कितने भाई? 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो धरातल पर आ चुके हैं। ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कितने खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्ति दी है? तो गवर्नमेंट ने आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्तियां कितने दी है? अगर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसको सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए।
अच्छा, दी जानी चाहिए भाई, प्रतिभाओं को तो दी जानी चाहिए। तो कितने हैं नियुक्तियां, कितनी दी है गवर्नमेंट ने? 186 लोगों को नियुक्ति दी है, 186 लोगों को गवर्नमेंट ने नियुक्ति दी है। चलिए, राइजिंग राजस्थान के निवेश समझौतों के तहत डेटा सेंटर और मेडिसिन साइंस मेडिकल साइंसेज संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? डेटा सेंटर और मेडिकल साइंसेज संस्थान कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं भाई? जयपुर में स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? जयपुर में। जोधपुर में नहीं, जयपुर में स्थापित किए जा रहे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। राइजिंग राजस्थान प्रोजेक्ट के तहत धरातल पर शुरू हुए कार्यों के संबंध में कौन से विकल्प सुमेलित है? तो इसके लिए एक तो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकाई, ये कहाँ स्थापित की जा रही है भाई? हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जोधपुर में स्थापित की जा रही है। सही बात है। प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है? तो प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई स्थापित की जाइए आपको धौलपुर में स्थापित की जा रही है। और एग्रो आधारित उद्योग जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है सीकर में। तीनों ही सही है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तीनों ही सुमेलित है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। राज्य में छोटे उद्यमों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया में सुधार करते हुए लीज व्यवस्था को कितना कर दिया गया है? तो लीज व्यवस्था को अब बढ़ाकर कितना कर दिया भाई? 33 वर्ष। अब अगर भूमि लेनी है, आज किसी ने जमीन ली लीज पे, उसको बोल दे 4 दिन बाद में कि तुम लोग खाली कर दो, तो उसका काफी वहां पे पैसा लगा हुआ है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अब 33 साल तक हम जो है लीज व्यवस्था को 33 साल तक करवा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राज्य की भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कितने एकड़ का भूमि बैंक बनाया गया है? तो कितने एकड़ का बनाया गया है भाई? 10,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाया गया है। ठीक है भाई। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को किन राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा? तो अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड गुरुओं को दिया जाता है, ट्रेनर को दिया जाता है। फिर राजीव गांधी खेल रत्न और ध्यानचंद पुरस्कार। अच्छा, पहले जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, वो अभी जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बन गया है। तीसरा है महाराणा प्रताप। अब राज्य स्तर का पूछा है खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों, तो खिलाड़ियों को दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार, और जो प्रशिक्षक है, जो ट्रेनर है, उनको दिया जाता है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, सारे याद रखने हैं सारे। राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए के व्यय कर हाल ही में किस राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन की सफलतापूर्वक मेजबानी की है? तो अभी बीच में आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे जो है आयोजन चल रहा था, और कौन सा आयोजन चल रहा था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन सा भाई? राज्य सरकार ने मेजबानी किसकी की है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। ठीक है भाई। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 60 पदक जीतकर देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान के जो है 60 पदक आए थे खिलाड़ियों के, और 60 पदक के साथ राजस्थान का रैंक कौन सा था? 3rd रैंक। कौन सा था भाई? तीसरा स्थान जो था वो राजस्थान के खिलाड़ियों का था, राजस्थान का था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान की अवनी लेखरा को कौन सा पदक जीतकर अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है? अच्छा, ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में जो वनपाल वाली परीक्षा हुई थी, एज इट इज ये सवाल पूछ लिया। अब 2024 का कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई करंट इतना पुराना पढ़ना है हमको, तो ये करंट से नहीं था, ये सुजस से था। सुजस की जो प्रश्नोत्तरी थी उससे था। अच्छा, अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता था? तो वहां उस टाइम अवनी लेखरा ने गोल्ड जो है जीता था। ठीक है भाई। चलिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता था? तो 2 खिलाड़ी थे, एक तो सुंदर सिंह गुर्जर और एक मोना अग्रवाल। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, सुंदर सिंह गुर्जर और मोना अग्रवाल। कौन सा अवार्ड मिला था भाई? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था, कांस्य पदक इनको मिला था। खिलाड़ियों की भविष्य की चिंताओं को दूर करने और जोखिम से बचाव के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा किया जा रहा है? तो कितने का किया जा रहा है भाई? माँ योजना में जितना अपने स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है, उतना ही इनके बीमा किया जा रहा है।
25 लाख रुपए का। कितने का किया जा रहा है भाई? 25 लाख रुपए का बीमा किया जा रहा है। खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में लगभग कितनी लागत से नए खेल उपकरण खरीदे गए हैं? खेल उपकरण तो बहुत सारे खरीदे गए हैं। कितने के खरीदे गए हैं भाई? तो लगभग 19,000 करोड़ रुपए के खेल उपकरण खरीदे गए हैं कि आप खेलो, बढ़िया से खेलो और जो है वो राज्य का नाम रोशन करो, देश का नाम जो है वो रोशन करो। कितने के भाई? 19,000 करोड़ के। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के खिलाड़ी किस स्थान पर रहे थे? तो पेरिस ओलंपिक में राजस्थान के खिलाड़ी कौन से स्थान पर रहे थे भाई? तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर रहे थे? तीसरे स्थान पर। हालांकि ये प्रश्न बार बार पूछते हैं और पूछते भी इसीलिए हैं, क्यों? क्योंकि सुजस में दिए हुए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जिनकी मेजबानी किसने की थी? राजस्थान ने की थी। अभी जस्ट पढ़ा ही तो था। में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे? तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते भाई? 34। कितने जीते भाई? 34 पदक जो है वो राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते थे, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के अनुसार किसी भी देश या राज्य की जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, इसे राजस्थान ने हासिल कर लिया है। तो डब्ल्यूएचओ बोलता है कि आपकी जीडीपी का लगभग 7.5% जो है वो स्वास्थ्य पर खर्च होना आवश्यक है, और राजस्थान जो है वो 7.5% से ज्यादा ही कर रहा है, कम नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए। वर्ष 2016 के बाद राजस्थान में कुल कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं? 16 के बाद में राजस्थान में कितने मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं? तो भाई राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं। कितने हुए? 23 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं। राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए क्या खोलने की घोषणा की है? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज है या उनके परिजन है वो भोजन करते हैं तो उसके लिए हम लोग भोजन की व्यवस्था करेंगे, कैंटीन जैसी व्यवस्था करेंगे। उसके लिए क्या बनाएंगे? अटल आरोग्य फूड कोर्ट। क्या बनाएंगे? अटल आरोग्य फूड कोर्ट। क्या बनाएंगे भाई? अटल आरोग्य फूड कोर्ट बनाएंगे। ₹500 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक विश्राम गृह किन मेडिकल कॉलेज के मुख्य अस्पतालों में बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे भाई जहाँ ज़्यादा कॉलेजेस है ना, या जो बड़ी सिटीज है वहाँ बनाए जाएंगे। तो भाई एक तो ये जयपुर में बनाए जाएंगे, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर, इन सारी जगहों पे बनाए जाएंगे, है ना। तो जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर याद रहेंगे, एक लाइन से याद कर लो। बीकानेर, जोधपुर, जोधपुर के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में नीचे उदयपुर, फिर जयपुर, फिर कोटा। याद रह जाएंगे, याद रख लेना। आगे चलते हैं। राज्य के चिकित्सा विभाग में नवचयनित कार्मिकों को बिना किसी सिफारिश के पारदर्शी तरीके से वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया गया है? किसका उपयोग किया जा रहा है, किया गया है? तो इसके लिए एक पोर्टल बना हुआ है जिसका नाम क्या है? राज हेल्थ पोर्टल। किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब स्वास्थ्य बीमा पैकेजों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? क्योंकि ये प्रश्न आपको पहले जो है आरएस के प्रीलिम्स में भी मिला है कि जो है जब ये चिरंजीवी योजना थी तब मिला 21 वाले प्रीलिम्स में कि चिरंजीवी योजना में कितने जो है पैकेज है। तो अभी आपको ये माँ योजना में पूछा है, तो भाई 2179 पैकेज जो है, पैकेजों की संख्या कितनी है भाई? 2179। याद रख लेना, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। फिर से पूछा है कि माँ योजना में कौन सी नई सुविधा लागू की गई है जिससे राजस्थान के नागरिक दूसरे राज्य में और दूसरे राज्यों के नागरिक राजस्थान में निःशुल्क उपचार ले सकते हैं? तो पहले तो ऐसा था कि भाई अगर माँ योजना में कोई रजिस्टर्ड है या चिरंजीवी योजना में कोई रजिस्टर्ड है तो उसका राज्य में निःशुल्क इलाज किया जाता था, कैशलेस इलाज किया जाता था। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर यहाँ इलाज आपको अच्छा नहीं लग रहा है या अच्छा इलाज नहीं हो पा रहा है, आपको अहमदाबाद जाके इलाज करवाना है,
तो उसके लिए भी हमने सुविधा की है। आपको कहीं और जाके इलाज करवाना है तो भी हमने सुविधा की है। इसके अलावा दूसरे राज्यों के लोगों को भी इलाज करवाना है तो हमारे यहाँ पे सुविधा है। तो इसके लिए एक चीज है, इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी को बढ़ावा देंगे। चलिए, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में अस्पतालों में कुल कितने नए बेड की वृद्धि की गई है? तो गवर्नमेंट ने अस्पतालों में बेड जो है, बेड की संख्या में वृद्धि की है। संख्या में वृद्धि करके कितनी की है? 6400 बेड की वृद्धि की है। कितनी की है भाई? 6400 बेड की वृद्धि की है। चलिए आगे चलते हैं। बेहतर शहरी विकास के लिए किन 2 शहरों में नए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है? बेहतर शहरी विकास के लिए किन 2 शहरों में विकास प्राधिकरण, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण है वैसे नए विकास प्राधिकरण शुरू किए गए हैं। कहाँ शुरू किए गए? तो एक तो भाई आपके जो है भरतपुर में शुरू किया गया है और एक जो है वो बीकानेर में शुरू किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर और बीकानेर, आंसर बी। तो विकास प्राधिकरण वाला याद रख लेना, कहाँ शुरू किए गए? भरतपुर और बीकानेर में। जयपुर में यातायात को सुगम बनाने के लिए किस सड़क मार्ग को सिग्नल फ्री किया जा रहा है? अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो बार बार सिग्नल जैम की वजह से ट्रैफिक भी जैम होता है ना। तो उसके लिए अब जो है वो महल रोड जो है, यहाँ पे टूरिस्ट भी ज़्यादा आते हैं, तो महल रोड को जो है किसको बनाया भाई? महल रोड को। जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तार किन 2 स्थानों के बीच करने के लिए रूट वैज्ञानिक रूप से तय किया गया है? तो मेट्रो फेज 2 में जो 2 स्टेशन है, कौन से 2 स्टेशन है? एक तो प्रहलादपुरा और दूसरा जो है तोड़ी मोड़ी। इनके बीच में जो है वो नया रूट तय किया गया है, प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ी। ठीक है भाई, साथ साथ में याद करते रहना। मास्टर विकास योजना 2047 तैयार करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में कितने राजस्व ग्रामों को जोड़ा गया है? तो जयपुर प्राधिकरण के दायरे में लगभग 680 यानी 679 गांव जो है उनको जोड़ा गया है। कितने गांव है भाई? 679 गांव। चलिए, राजस्थान के किन 2 शहरों में नए नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया है? राजस्थान के किन 2 शहरों को नए नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया? तो नगर निगम नए जो है वो कहाँ है? एक तो भाई भीलवाड़ा में है और दूसरा पाली में है। भीलवाड़ा और पाली, नए नगर निगम कहाँ है? भीलवाड़ा और पाली। ठीक है भाई, चलिए। नवगठित नगर विकास न्यास के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? नगर विकास न्यास कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं? तो एक तो आपके बनाया जा रहा है बालोतरा और दूसरा जो है दौसा बांदीकुई। ठीक है भाई, बालोतरा और दौसा बांदीकुई नगर विकास न्यास। विकास प्राधिकरण, नगर निगम और नगर विकास न्यास, तीनों को आपको याद रखना है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जा रहा है? तो भाई 2026 में शुरू किया है कि हम लोग जब हिंदू नववर्ष होता है उसी दिन से हमारा राजस्थान दिवस मनाएंगे। ठीक है भाई, तो हिंदू नववर्ष कब होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। हालांकि साल जो है वो शुरू हो जाता है कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, फिर भी हम कब से काउंट करते हैं? शुक्ल पक्ष से। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो है वो नया साल शुरू माना जाता है। इसी टाइम से इन्होंने बोला है कि हम लोग राजस्थान दिवस मनाएंगे। सो जिसमें ये एक फैक्ट भी गलत दिया हुआ है कि 2025 से शुरू किया गया था, जबकि ये 2026 से शुरू किया गया है। कब से शुरू किया गया भाई? 2026 से। राजस्थान के आदिवासी बहुल्य जिलों के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए घोषित टूरिस्ट सर्किट का नाम क्या है? नाम ही ऐसा है, आदिवासी बहुल्य जिलों जो है, तो वहां पे कौन सा सर्किट होगा? तो ट्राइबल सर्किट ही होगा। तो ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, क्या नाम है भाई? ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। ठीक है भाई, चलिए। जनजातीय छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने मेस भत्ता बढ़ाकर प्रति माह कितना कर दिया है? तो जो जनजातीय छात्रावास में रहते हैं उनको खाने के लिए जो मेस भत्ता मिलता है वो मेस भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया है? गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग मेस भत्ता आपको देंगे 3250 रुपए। कितना देंगे? 3250 रुपीज जो है वो मेस भत्ता हम लोग आपको देंगे। ठीक है भाई, चलिए। राज्य के 8 जिलों में जनजातीय समाज की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कितने वन धन विकास केंद्र गठित किए गए हैं?
तो वन धन केंद्र कितने विकसित किए गए हैं भाई? 530 वंदन 530 वंदन विकास केंद्र जो है वो नए गठित किए गए हैं। ठीक है भाई, चलिए। जल जीवन मिशन 2.0 की नई गाइडलाइंस के तहत केंद्र सरकार के साथ एमओयू करने वाला राजस्थान का कौन सा राज्य है? राजस्थान कौन सा राज्य है, मतलब राजस्थान की रैंक कौन सी है? तो जल जीवन मिशन, यूं समझ लो कि जल वाला मामला तो अपने घर का ही है, भले जल यहाँ हो ही नहीं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री जो है वो हमारे रह चुके हैं यहाँ, है ना। तो कौन सा स्थान है भाई? पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी भाई? जयपुर में। कहाँ की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा है? चूंकि हमने ये पहले पढ़ लिया है, इसलिए कब तक दिया जाएगा? गवर्नमेंट ने बोली 27 तक हम लोग तैयारी कर लेंगे, 27 में जो है 27 एंड तक हम लोग फुल्ली कैपेबल होंगे कि हम लोग दिन को बिजली दे पाए। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए निर्धारित कुल रोजगार लक्ष्य क्या है? तो सरकार बोल रही है कि भाई हम लोग लगभग 4 लाख तो सरकारी नौकरी दे देंगे और 6 लाख प्राइवेट जॉब जो है वो भी दे देंगे। तो कुल कितनी? 10 लाख नौकरियां हम लोग देंगे, जिसमें से 4 लाख जो है वो सरकारी और 6 लाख जो है वो प्राइवेट नौकरी दे देंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो राज्य बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार कितने पॉलिटेक्निकल महाविद्यालयों में नई आईसीटी लैब बनाई जाएगी? तो कितने में बनाई जाएगी भाई? तो लगभग 50 जो विद्यालय महाविद्यालय है वहां पे जो है आईसीटी लैब बनाई जाएगी। ठीक है भाई, चलिए। प्रवासी राजस्थानियों के लिए राज्य सरकार द्वारा किस नए विभाग का गठन किया गया है? गवर्नमेंट ने बोला है कि जो बाहर वाले राजस्थान से जो बाहर जाके बस गए हैं, वो जो मूल रूप से राजस्थानी है, प्रवासी राजस्थानी है, उसके लिए हम लोग अलग से एक डिपार्टमेंट बनाएंगे और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा? डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग। क्या नाम है होगा भाई? डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग, डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर डिपार्टमेंट। हाल ही में किस वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनी ने राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एमओयू किया है? तो कौन सी कंपनी है भाई? तो वो है होंडा। कौन सी कंपनी है? होंडा कंपनी जो है इसने एमओयू किया है कि हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो बनाएंगे। 47 जो है 47th अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता है, उसका आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया है? याद कर लेना, थोड़ा ढंग से याद कर लेना। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजन किस जिले में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था भाई कोटा जिले में। कहाँ किया गया था? कोटा जिले में। मैं यहाँ खड़ा रह के आपको याद करवा रहा हूँ, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि सारी की सारी चीज़ें आपको क्लास में याद होनी चाहिए। चीज़ें इसके अलावा भी बहुत सारी है, हम कोशिश करें तो एक क्लास तो छोड़ो, आप 1 महीने की पीडीएफ को पढ़ने में भी कम से कम 1 दिन पूरा लगे, क्योंकि इसके आसपास के डाटा इतने ज़्यादा है कि अगर उनको पढ़ा जाए तो फिर बहुत सारा टाइम लग सकता है। राजस्थान में विद्युत निगमों की पावर लिफ्टिंग टीम ने 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीतकर टीम की चैंपियनशिप जो है वो जीती है? तो कितने पदक जीते हैं भाई? 6 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं भाई? 6 मेडल। कितने मेडल जीते हैं भाई? 6 मेडल जीते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का विधिवत शुभारंभ किस अवसर पर किया गया? तो कब किया गया भाई? ये अभी रिसेंट में, जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जब राजस्थान दिवस मनाना शुरू किया हम लोगों ने, तब जो है मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान जो है वो शुरू किया गया था। तो राजस्थान दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। आगे चलते हैं। राजस्थान दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कुल कितनी नई बसों को हरी झंडी दिखाई है? तो कितनी बसों को दिखाई है भाई? 207 बसें जो है वो नई शुरू की गई है। कितनी बसें? 207 बसेस।
राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने हाल ही में किसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है? ऐसा क्या किया है जिससे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम जो है वो दर्ज कर दिया गया है? तो क्या किया है भाई, जो फूड हैंडलर्स थे, जो स्विगी से खाना लेके आते थे, जो जोमेटो से खाना लेके आते थे, उन लोगों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। ठीक है भाई, चलिए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख। सब्जेक्ट क्या है? राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख, ये है सब्जेक्ट। इस पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई, और वो प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी भाई? तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर जो है वहां इसका आयोजन किया गया था। और किया किसने? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल अधिकतम कितने दिनों तक प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने पर बीमा कवरेज में शामिल होती है? आपने फसल की बुआई की, उसके बाद में जो है फसल को पूरी पोषण दिया, आपने फसल तैयार कर ली, उसके बाद में जब आपने फसल को काट के सुखाया और तब बारिश आ गई, तो क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है या बीमा कंपनियां बोलती है कि अगर इस दौरान अगर 14 दिन में आपकी फसल जो खराब हो जाती है तो इसका आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो कितने दिन भाई? 14 दिन, 14 डेज। ठीक है भाई, चलिए। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या चक्रवात से फसल खराब होने पर बीमित किसानों को कितने समय के भीतर नुकसान की सूचना देना अनिवार्य है? अगर आपके मौसम खराब की वजह से आपकी फसल खराब हो जाती है, अतिवृष्टि से फसल खराब हो जाती है, तो आपको अधिकतम 72 आवर्स में जो है वो बीमा कंपनी को सूचित करना पड़ेगा कि भाई हमारी फसल जो है वो खराब हो गई है, और बीमा कंपनी आपको इसके लिए क्लेम देगी। ठीक है भाई, तो कितने घंटे? 72 घंटे। फसल खराबे की त्वरित सूचना दर्ज करवाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपकी फसल खराब हो गई है और आपको इसकी जो है शिकायत दर्ज करवानी है, आपको इसकी क्वायरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप एक नंबर पे कॉल करोगे, वो नंबर होगा 14447। कितना होगा? 14447। साथ साथ में याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित प्रसव के लिए सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए हाल ही में राज्य स्तर पर राजकीय चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में किस सीएचसी को प्रथम पुरस्कार मिला है? ऐसा कौन सा सीएचसी है जिसने जो है प्रथम पुरस्कार हासिल किया? तो वो कौन सा है भाई? भीनमाल जालोर वाला सीएचसी है, उसको पहला पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान दिवस 2026 पर राज्य स्तरीय भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था भाई? तो ये किया गया था आपके अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो जयपुर का है, वहां इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों और विमानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति लॉन्च की गई है? तो कौन सी नीति है भाई? वो राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी जो है वो लाई गई है। क्या नाम है पॉलिसी का? राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी। पहले भी हमने पढ़ा है कि बहुत सारी नीतियां लाई गई है, 13 नीति के बारे में बात भी की थी। राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 के तहत निवेशकों को कितने वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट प्रदान की जाएगी? तो विद्युत शुल्क में कितने वर्षों तक 100% छूट प्रदान की जाएगी? तो लगभग आप देखोगे तो बहुत सारी जो है नीतियां हैं, उनमें लगभग 7 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। और इसमें भी कितने वर्षों तक छूट प्रदान की जाएगी? 7 वर्षों तक। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 पर राज्य के किस स्थान पर अटल वन का उद्घाटन किया गया है? तो अटल वन का उद्घाटन कहाँ किया गया भाई? तो शाहपुरा जयपुर में अटल वन का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया? शाहपुरा जयपुर में। याद रह जाएगा। चलिए, वन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार के लिए राजस्थान वन विभाग द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित किया जा रहा है? किसके द्वारा भाई? पहली बात तो राजस्थान वन विभाग के द्वारा। और किस लिए? तो वन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार के लिए। प्रोग्राम कौन सा संचालित किया जा रहा है? प्लेटफॉर्म कौन सा संचालित किया जा रहा है? डिजीवैन प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म? डिजीवैन प्लेटफॉर्म। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए राज्य के वन विभाग ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जलवायु परिवर्तन के लिए? तो आपको एक संस्थान दिख रहा है, राजीविका। राजीविका काम सारे के सारे करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले काम भी राजीविका कर लेगा, आजीविका वाले काम भी राजीविका कर लेगा, सारे काम कर लेगा। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए भी वन विभाग ने राजीविका के साथ एमओयू किया है। चलिए,
21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी भाई? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम वन और अर्थव्यवस्था थी। क्या थी भाई? फॉरेस्ट एंड इकोनॉमी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 30 मार्च के स्थान पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की ऐतिहासिक शुरुआत किस वर्ष की है? क्योंकि सुजस में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसलिए एक बार सही से देखना। इसका आंसर 2026 है। सुजस में प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से या किस वजह से हुआ पता नहीं। तो अब जो है हम लोग राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाने के बजाय कब मनाएंगे? नववर्ष, जो हिंदू नववर्ष है उस दिन जो है वो राजस्थान दिवस मनाएंगे। ठीक है भाई। 16 मार्च 2026 को राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन, राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया भाई? राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस, जहाँ जनजातियां ज्यादा है, तो ये किया गया आपके वेणेश्वर धाम जो है वो ज्यादा मान्यता वाला। हालांकि मानगढ़ धाम भी काफी बड़ा है, लेकिन वेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर का है वहां पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है भाई। चलिए, राजस्थान युवा शक्ति दिवस 17 मार्च 2026 के अवसर पर राज्य सरकार ने कितने स्टार्टअप्स को वाइबिलिटी गैप फंड का वितरण किया है? अच्छा, कुछ टर्म्स होती है वाइबिलिटी गैप फंड। क्योंकि पहले वाइबिलिटी गैप फंड की जो शुरुआत जब थी तब ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी काम होता था, जो आपके सड़क वाला काम हो गया या ब्रिज वाला काम हो गया, उनमें जो है इसकी जरूरत पड़ती थी। अब इसको स्टार्टअप्स में भी शुरू किया है। अब शुरू स्टार्टअप्स में किया है तो क्या होता है, मान लो जैसे उदाहरण से समझोगे तो यहाँ किसी को एक गांव में कोल्ड स्टोरेज बनाना है ना? तो कोल्ड स्टोरेज किसी को बनाना है तो इसमें लागत कितनी आएगी? 10 करोड़ उदाहरण के लिए। तो 10 करोड़ अगर लागत आ रही है तो कौन सा इन्वेस्टर होगा, वो सोचेगा कि आज मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट कर देता हूँ, धीरे धीरे जब ये किसान आना शुरू हो जाएंगे तो मेरी कोल्ड स्टोरेज में जो है वो रेंट आनी शुरू हो जाएगी, फिर मेरे पैसे जो है वो वापस मिल जाएंगे मुझे। आज से अगर कोई बंदा आज 10 करोड़ लगा रहा है तो आने वाले 10 साल के बाद में जब प्रोजेक्ट पूरा तैयार होगा तो उस 10 करोड़ की वैल्यू क्या होगी, ये सोच के इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। तो अब इसके लिए क्या करें? तो गवर्नमेंट बोलती है यार एक काम करते हैं कि हम आपको 4 करोड़ रुपए दे देते हैं वाइबिलिटी गैप फंड के तौर पे, और जो रिमेनिंग 6 करोड़ है वो आप लोग इन्वेस्ट कर दो। ये 4 करोड़ हम लोग आपसे वापस नहीं मांगेंगे, है ना? तो ये जो पैसा है, ये जो पैसा है इसको बोलते हैं वाइबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है भाई। चलिए, तो कौन कितने स्टार्टअप्स है? तो लगभग 403 स्टार्टअप्स है। आगे है 18 मार्च 2026 को आयोजित उद्यमी संवाद समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नीति का अनावरण नहीं किया गया? तो भाई इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, ये हमने पढ़ी है, इसका अनावरण किया गया था। राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी हमने अभी देखी थी। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी ये भी आ गई है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी है वो इस दिन अनावृत नहीं की गई थी, ये पहले की पॉलिसी है। हाल ही में मुख्यमंत्री, सही टिक नहीं लगा है, ये लो। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नवरात्र के अवसर पर ज्वाला माता के दर्शन किए। प्रसिद्ध ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? ये स्टेटिक्स का सवाल है। तो ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है? जोबनेर, जयपुर में। कहाँ है भाई? जोबनेर, जयपुर में। आगे चलते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध शक्तिपीठ शाकंभरी माता का मंदिर किस स्थान पर है? शाकंभरी माता का स्थान किस स्थान पर है भाई? तो ये है सांबर, जयपुर में। चलिए आगे चलते हैं। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है भाई? जोबनेर, जयपुर में है। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जोबनेर, जयपुर में। हंसी इसलिए आ गई क्योंकि सवाल सारे के सारे जो है स्टेटिक्स के हैं और इन्होंने करंट का बता के हमको पढ़ा दिए सुजस वालों ने। हाल ही में जारी 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा जिला जो है पहले स्थान पर रहा है? तो संस्थागत प्रसव में कौन सा जिला रहा है? कोटा।
कौन सा जिला है भाई? कोटा जो है वो पहले स्थान पर रहा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नाहरगढ़ जैविक उद्यान किस जिले में है? ये भी वैसा ही प्रश्न है। तो नाहरगढ़ कहाँ है? सबको पता है, ये तो प्रश्न ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसको पता नहीं हो। नाहरगढ़ कहाँ है भाई? जयपुर में। आगे, राज्य में सेमीकंडक्टर अनुसंधान, डिजाइन और उत्पादन का मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए हाल ही में कौन सी नीति जारी की गई है? तो सेमीकंडक्टर के लिए कौन सी पॉलिसी लाएंगे? सेमीकंडक्टर पॉलिसी, है ना। तो कुछ कुछ सवाल तो ये सुजस वाले ऐसे पूछते हैं जो उनको नहीं पूछने चाहिए, है ना। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत निवेशकों को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो कितना प्रतिशत दिया जाएगा भाई? कितना प्रतिशत दिया जाएगा? 25%। कितना दिया जाएगा? 25% जो है अनुदान के रूप में दिया जाएगा। राजस्थान का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ निर्माणाधीन है? ये प्रश्न भी बहुत पुराना है, फिर भी सुजस वालों ने दिया। जब प्रश्नोत्तरी में प्रश्न नहीं मिलते हैं तो ये ऐसे दे देते हैं। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पढ़ते हैं अपन? कोटा में। तो कोटा में जो है वो ग्रीनफील्ड, कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो निर्माणाधीन है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत वर्तमान में भोजन थाली की कुल मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? तो भोजन थाली में जो है वो कुल 600 ग्राम भोजन इनको प्रोवाइड किया जाता है। कितना दिया जाता है भाई? 600 ग्राम भोजन। ठीक है। माही बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है जो वागड़ अंचल में सिंचाई और बिजली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो माही कहाँ है? बांसवाड़ा में माही बांध। तो बांसवाड़ा इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। माही बांध के 100 आइलैंड क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया भाई उदयपुर का जो संभागीय आयुक्त होता है उसको जो है इसका उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत प्रति थाली दी जाने वाली अनुदान राशि को 17 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अभी अनुदान राशि जो है वो 17 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 22 रुपीज। कितनी कर दी गई भाई? 22 रुपए जो है अनुदान राशि कर दी गई है। चलिए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को विकास के लिए कौन सी नीति लाई गई है? अब औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए कौन सी लाएंगे? तो औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। बच्चों वाले सवाल है, इसलिए CT 10+2 वाले ज्यादा ध्यान से देखना, है ना। चलिए, ग्रामीण महिलाओं के फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश घटक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजीविका ने हाल ही में किस संस्थान के साथ MOU किया है? तो किस संस्थान के साथ किया है? महिलाओं के फूड और न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश घटक को प्रभावी बनाने के लिए सेंटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस जयपुर जो है इसके साथ MOU किया है। और ये MOU किया किसने है? तो ये किया है राजीविका ने। ठीक है भाई। चलिए, विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। कब मनाया जाता है भाई? ये 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में राज्य और जिला स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार किस विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो अंबेडकर पुरस्कार कौन सा डिपार्टमेंट देता है? सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग जो है वो ये अंबेडकर पुरस्कार देता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अध्यादेश लागू करने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा विश्वविद्यालय भाई? तो ये है आपके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। कौन सा विश्वविद्यालय? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। चले आगे। क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो क्षय रोग का मतलब कौन सा रोग? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये कौन से जीवाणु से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, है ना। और जब ये दवाइयां टाइम पे नहीं लेते तो उनको क्या हो जाता है? MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। राजस्थान में किस शहर को सिटी ऑफ 100 आइलैंड के उपनाम से भी जाना जाता है? ये सारे के सारे प्रश्न वही है जो आपको पिछले LDC के एग्जाम में या फिर
वनपाल के एग्जाम में दिखे हैं, या उससे पहले के जो एग्जाम हुए जब से ये सुजस प्रश्नोत्तरी शुरू हुई है और उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड कोई भी एग्जाम करवा रहा है तो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न जो है वो उठा के रख रहा है। तो कौन सा है भाई? बांसवाड़ा को जो है 100 सिटी ऑफ 100 आइलैंड कहा जाता है। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को कितने मॉडलों पर विकसित करने का प्रावधान है? तो कितने मॉडल पर विकसित किए जाएंगे भाई? ये 4 मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। कितने मॉडल पर? 4 मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। आगे चलते हैं। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भाई? पहला स्थान है। कंपोनेंट ए में जो है पहला स्थान है, और कंपोनेंट जो सी है उसमें कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो कंपोनेंट ए का पूछा है तो कौन सा स्थान है? पहला। फीडर लेवल सोलराइजेशन में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए जनवरी 2026 में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन द्वारा राजस्थान डिस्कॉम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई? गोल्ड से। कौन से? गोल्ड अवार्ड जो है वो दिया गया था, गोल्ड अवार्ड। राज्य सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? क्योंकि ये सारे प्रश्न हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं या तो आपको किसी पहले परीक्षा में पूछे गए हैं, अगर नहीं पूछे गए हैं तो आगे वाली परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। तो लाडो प्रोत्साहन में पहले 1 लाख रुपए देते थे और उसको बढ़ा के काफी टाइम से 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। कितना भाई? 1,50,000 रुपए कर दिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर राज्य में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के सफल संचालन के लिए किन वर्कबुक का उपयोग किया जा रहा है? तो कौन सी वर्कबुक है भाई? तो एक तो है उमंग, तरंग, और तीसरी कौन सी? किलकारी। याद रह जाएगा, उमंग, तरंग और किलकारी। उमंग, तरंग और किलकारी। आगे चलते हैं। राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं के मानसिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालयों पर कौन से केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? तो कौन से केंद्र संचालित किए जा रहे हैं भाई? पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान केंद्र। किस लिए संचालित किए जा रहे हैं? कि जो महिलाएं और बालिकाएं हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रखा जा सके और उनको कोई दूसरी समस्या है उसका भी ध्यान रखा जा सके। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में कितने दिन गर्म दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो कितने दिन उपलब्ध करवाया जा रहा है भाई? सप्ताह में 5 दिन तक गर्म दूध जो है उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। कितने दिन भाई? 5 दिन तक। आगे चलते हैं। पीएम कुसुम योजना के नियमों के तहत 33 किलोवाट ग्रिड सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे की अधिकतम कितनी क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया जा सकता है? तो कितना किया जा सकता है भाई? अगर 5 किलोमीटर का दायरा है तो मैक्सिमम आप 5 किलोवाट का जो है वो प्लांट स्थापित कर सकते हो। कितने का भाई? 5 किलोवाट का। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जनवरी 2026 में मासिक रैंकिंग में देश में किस स्थान पर रहा है? कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसका अच्छा क्रियान्वयन क्या है? इसके लिए राजस्थान कौन सी रैंक पर रहा है? पहली रैंक पर। कौन सी रैंक पर रहा है भाई? पहली रैंक पर रहा है राजस्थान। राज्य सरकार के उस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित कर जिलों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है? तो एक प्रोजेक्ट है ना, जो हम हमेशा पढ़ते हैं। इसमें से सुजस वाले भी प्रश्न पूछ रहे हैं, एग्जाम वाले भी प्रश्न पूछ रहे हैं, सारे लोग इसमें से प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका नाम क्या है? नाम क्या है? पंचुगारू कार्यक्रम। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक फसल, सारे के सारे पंचुगारू है जो आपको याद होने ही होने चाहिए। हालांकि इंडेक्स में हम लोग आगे याद कर लेंगे। राज्य में ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस नाम से सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है? तो किस नाम से की जा रही है भाई? ब्रह्मगुप्त के नाम से। किस नाम से? ब्रह्मगुप्त के नाम से जो है वो सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जो है इसकी स्थापना की जा रही है। जयपुर की किस नदी को अपशिष्ट मुक्त बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को अनिवार्य रूप से सीईटीपी से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं? तो कौन सी नदी है भाई? जयपुर में सबसे ज्यादा अपशिष्ट नदी कौन सी है? द्रव्यवती नदी। नदी क्या? नाला। तो द्रव्यवती नदी जो है इसको सीईटीपी से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
नकल और प्रश्न पत्र के अवैध कब्जे जैसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध किस अधिनियम के तहत राज्य में कठोर आपराधिक कार्यवाही का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रश्न आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब पेपर खोलोगे, आप पेपर खोलोगे नहीं उससे पहले भी आपको ये पेपर पर लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो कौन सा एक्ट है? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022। 2022 का ना, हाँ, ये ऊपर वाला ऑप्शन 1990 दे रखा है, तो 2022 का जो है इसमें कार्रवाई का निर्देश दिया गया। आजीवन कारावास तक की भी बात कही गई है, 1 करोड़ के जुर्माने की भी बात कही है। पीएम कुसुम कंपोनेंट सी के तहत प्लांट लगाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भाई? ये सवाल जो है सुजेश वालों ने 1-1.5 महीने में तीसरी बार पूछ लिया है। तो सुजेश कंपोनेंट ए है, उसमें पहला स्थान है। यहाँ कंपोनेंट सी के बारे में पूछा तो इसमें कौन सा स्थान है? आपके दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकंड जो है इसका स्थान है। ठीक है भाई, चलिए। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हुए कुल एमओयू में से राजस्थान वर्तमान में कितने लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं? राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था, उसमें जो निवेशक है उन्होंने एमओयू किए थे कि हम लोग इतना इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें से धरातल पर कितने हुए हैं? तो धरातल पर हुए हैं 8 लाख करोड़ रुपए के। धरातल पर कितने आए? 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतरे हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं की एमएसपी खरीद पर किसानों को प्रति क्विंटल कितने रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है? ये भी प्रश्न सुजेश में जस्ट पहले आया हुआ है। तो कितने का दिया जा रहा है भाई? 150 रुपए का। कितने का? 150 रुपए प्रति क्विंटल, यानी 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से। राजस्थान सरकार द्वारा गो संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से गौशालाओं में गाय और बछड़े के चारे के लिए क्रमशः प्रतिदिन कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? तो इस स्कीम के तहत राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो गाय के लिए भी कुछ पैसे देती है और बछड़े के लिए भी कुछ पैसे देती है। तो गाय के लिए कितने देते हैं? तो गाय के लिए देते हैं 50 रुपए, और बछड़ा चूंकि छोटा है कुछ तो दूध उसको गाय पिला देगी, बछड़े के लिए देंगे कितने? 25 रुपए। ठीक है भाई, चलिए। राज्य सरकार किस विशेष पथ को विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है? कौन सा पथ है भाई? अभी आप पेपर में हमेशा पढ़ते हो, एक नया पथ बन रहा है। कौन सा पथ है? कृष्ण गमन पथ। कौन सा पथ है भाई? कृष्ण गमन पथ। इसमें जो है वो मंत्रियों को जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में टाइप ए डायबिटीज के प्रभावी उपचार और प्रबंधन के लिए संचालित नवाचार का नाम क्या है? तो टाइप ए के डायबिटीज वाले जो पेशेंट है, टाइप ए का जो डायबिटीज है, उसके उपचार और प्रबंधन के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नवाचार संचालित किया। उस मिशन का नाम है मिशन मधुहारी। मधु का मतलब भी शुगर होता है, मीठा होता है ना। आगे है, प्रदेश में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का संचालन कब से कब तक किया जा रहा है? तो कब से कब तक किया जा रहा है भाई? 19 मार्च से 15 मई 2026 तक इसका आयोजन किया गया था, है ना। याद रख लेना, ये ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। 19 मार्च से 15 मई 2026 तक इसका आयोजन किया गया। आगे देख लें, लखपति दीदी योजना के तहत हाल ही में राज्य बजट में ऋण राशि की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए करने का प्रावधान किया गया है? तो लखपति दीदी के लिए 1 लाख से अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया भाई? 1.5 लाख रुपए। कितना कर दिया गया? 1.5 लाख रुपए। ठीक है भाई, याद आ जाएगा। तो ये हो गए अपने मार्च के पूरे, है ना। अब मार्च से बाद में ये जो 41वीं प्रश्नोत्तरी है वो मार्च तक की है, और 42वीं प्रश्नोत्तरी आगे शुरू करते हैं अप्रैल की। ठीक है भाई, तो चलिए हो गई अपनी मार्च की जो सूची है वो कंप्लीट। अब आपको करनी है अप्रैल वाली, और अप्रैल वाली कब करेंगे? कल इसी टाइम करेंगे। पढ़ते रहना, व्यस्त रहना, बिल्कुल मस्त रहना, बिल्कुल प्रश्न यहीं से आएंगे, इसलिए इसको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है भाई। और ये जो है आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए, जो नोट्स हम लोग डालते हैं वो कहाँ डालते हैं, तो उसके लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल बता रहा हूँ, NEXUS नेक्सस सिविल जोन। एक तो ये है, ठीक है। दूसरा जो है वो नेक्सस सिविल जोन आप ऑफिशियल भी डाल दोगे तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको सुजेस प्रैक्टिस करनी हो तो वो दे रखी है, और आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो भी उसमें दे रखी है। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल। ठीक।